अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आते हैं इस पे क्वेश्चंस। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल? सारे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एक फैक्टर को एक्सप्लेन करने पे कि हाउ डज दिस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट्स तो इनके 12 हैं, तो 12 के 12 याद करने पड़ेंगे। अरे समझने पड़ेंगे, और यस याद भी करने पड़ेंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी एक फैक्टर एक्सप्लेन करने को आ सकता है, बहुत जनरल सी बात है। करेक्ट, किन चीजों पे डिपेंड करती है गुडविल की वैल्यू? सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो गुडविल बिजनेस की वैल्यू होगी। अब रिलायंस अंबानी नाम ही काफी है, अंबानी रिजाइन कर जाए तो क्या इन्वेस्टर्स को वही कॉन्फिडेंस होगा? तो मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जब तक रतन टाटा हैं तब तक टाटा की एक अलग ही इमेज है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और है, एमडी, लेकिन फिर भी मतलब पता है ना कि वो अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, कहीं ना कहीं मेंटरशिप उनकी है। तो कुछ भी अगर किसी भी रीजन से हट गए तो अच्छी अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन गिर जाती है। कोई सीईओ रिजाइन कर जाता है जब किसी कंपनी से, तो उसकी वैल्यूएशन गिर जाती है, अगर वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हो। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट डेफिनेटली, if the management is experienced, capable and competent, the firm will earn higher profits as compared to other firms. तो efficient management number one factor. Favorable location. अब हमने खोलना था चामवुड चार्ट कॉर्नर, हमने खोला नेक्स्ट बिल्डिंग में, एक ऑप्शन कि हम इंटीरियर में है थोड़ा ब्लॉक 3 के, वो इसी के साथ हमने खोल दिया कि बच्चे आते हैं, थक जाते हैं पढ़ के, जैसे ही निकलेंगे चाट पापड़ी खिला देंगे उनको, बर्गर कुछ भी खिला देंगे, खुशी खुशी खा लेंगे, वो डिस्काउंट भी दे देंगे हम उन्हें। और दूसरा ऑप्शन था चामवुड प्लाजा, तीसरा ऑप्शन था प्रहलादपुर की मेन रोड। चामवुड प्लाजा, प्रहलादपुर की मेन रोड या डीसीसी के नेक्स्ट बिल्डिंग? बताओ बेटा राघव, डीसीसी की नेक्स्ट बिल्डिंग रूल्ड आउट। अब बचा चामवुड प्लाजा या प्रहलादपुर की मेन रोड? गुड, चामवुड प्लाजा से कहीं ज्यादा फुटफॉल होगा प्रहलादपुर की मेन रोड पे। चामवुड में तो चामवुड के मेजॉरिटी वो तो प्लाजा के अंदर हो गया ना। यस, इट इज अ नाइस लोकेशन, बट एज कंपेयर्ड टू द मेन रोड ऑफ प्रहलादपुर तो वहां पे फुटफॉल ज्यादा होगा। अब अगर ऑप्शन होता कि अलकनंदा मार्केट, तो अलकनंदा मार्केट में इससे भी ज्यादा फुटफॉल होगा। और अगर ऑप्शन होता लाजपत नगर मार्केट, सेंट्रल मार्केट, ये कहाँ है भैया पता नहीं, लाजपत नगर, तो फुटफॉल वहां पे और ज्यादा होगा। तो लोकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लोकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भाई साहब आपका बिजनेस लोकेटेड कहाँ है। फेवरेबल लोकेशन, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कस्टमर वॉक-इन, वॉक-इन कस्टमर्स, रैंडमली भी लोग आते रहेंगे, देयरफॉर इंक्रीज सेल एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है बड़ी बड़ी फर्म्स का कि हम आईटी सपोर्ट हैंडल करते हैं, हमारे पास आईआरसीटीसी उसका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम हम हेड कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट के और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो क्या उसकी वजह से फर्म की वैल्यूएशन बढ़ेगी? स्ट्रॉन्ग है। हमारे क्लाइंट्स हैं टीसीएस, इन्फोसिस, तो फिर बहुत बहुत बड़ा होता है ना, काफी बिजनेसेस अब दिखाते हैं आर क्लाइंट्स, तो वो यही पर्पस ये होता है कि हम इतने बड़े बड़े कंपनीज का हैंडल कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वैल्यूएशन एनहांस। तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, sometimes a firm has long term contracts for sale and purchase of goods at favorable prices, this will also affect the profits and goodwill of the firm। कोई फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है मुझे, मैं सेल करता हूँ, बॉटल सेल करता हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, बॉटल्स बनाता हूँ, तो मुझे रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि एक इस प्राइस पे 50 रुपए पे आप 5 लाख यूनिट्स बनाओ, तो बड़ा ऑर्डर है पर मंथ,
आज समझ आई? तो मेरे पास रेडी बिजनेस है कि नहीं है? तो जब मैं किसी अपने कुछ शेयर सेल करना चाहता हूं तो मैं उनको बोलूंगा ना कि देखो मेरे पास रेडी बिजनेस है, मुझे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो आप मेरे बिजनेस को एक्वायर करने के एक्स्ट्रा पैसे देना चाहोगे? क्योंकि अगर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो एक एडवांटेज है। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, कोई जितना ज्यादा पुराना है उसकी गुडविल उतनी ज्यादा होती है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, आपके पास कोई पेटेंट्स है, आपके कोई डिजाइन हैं जो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, कोई और यूज नहीं कर सकता, तो आप एडवांटेज पे होगे ना? यस और नो? कार्स के डिजाइन है, पेटेंट हो जाते हैं। फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर्स के डिजाइन है, पेटेंट हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्मूले हैं, पेटेंट हो जाते हैं। तो वह कोक का टेस्ट अपना है, पेप्सी का टेस्ट अपना है। जो कोक पीता है वो कोक ही पीता है, जो पेप्सी पीता है वो पेप्सी ही पीता है। तो लेकिन इंडिया में फिर भी कोक का ज्यादा होल्ड है, तो लेकिन पता है पेप्सी वालों को कोक का ज्यादा होल्ड है, तो जानबूझ के अपना फिर भी टेस्ट चेंज क्यों नहीं करते? वो पेटेंट हो रखे हैं। बर्गर्स में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का टेस्ट अलग होगा, केएफसी के बर्गर का टेस्ट अलग होगा। तो कुछ चीजें पेटेंट हो रखी होती हैं, कोई चाह के भी कॉपी नहीं कर सकता। Normally, patents are necessary for the manufacture or production of certain types of articles. Medicines के लिए patents होने जरूरी हैं. A firm which possesses the necessary patents will have a better value for its goodwill. Access to supplies, आपको कुछ resources, आपको कुछ materials चाहिए production के लिए, raw materials, factors of production, कुछ भी है जिनका access है आपको, आप एक favorable position में हो कि आपको वो इजीली अवेलेबल है, बाकी को उतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप एडवांटेज पे हो। When supplies of materials are difficult to get, there will be a high value of goodwill for a firm which has good arrangements for getting regular supplies. कह रहे हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमें ही देंगे और हमें बेटर प्राइसेस पे देंगे। कुछ चीजें हैं जो इंडिया के बाहर से डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं, जैसे रशिया से ऑयल आ रहा है, तो बाकी कंट्रीज को तो नहीं, कोई सैंक्शन नहीं कर दिया तो वो खुद ही नहीं ले रहे, इंडिया ले रही है, तो हम एडवांटेज पे हैं कि नहीं है? अभी हमें डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहे हैं, तो फेवरेबल सप्लाईज हो गई, तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा। क्वालिटी, डेफिनेटली इफ अ फर्म एंजॉयज गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, देयर विल बी अ रेडी सेल। कितनी कितनी महंगी चीजें होती हैं, बट क्वालिटी है तो बिकती हैं वो फिर भी। मार्केट सिचुएशन, if a firm is in a business wherein demand for the products dealt in is higher than the supply, market situation ऐसी है कि बहुत हाई डिमांड है इस प्रोडक्ट की, तो जब कॉन्सेंट्रेटर्स की एकदम से डिमांड बढ़ गई थी तो बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ गई थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं थी। पर जैसे ही वो सिचुएशन खत्म तो वैल्यूएशन खत्म। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उसकी प्रोडक्ट की हैवी डिमांड है और उतनी सप्लाई नहीं है, तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन हाई होगी। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, अगर आप कोई रिस्की बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस की गुडविल लो होगी, क्योंकि रिस्की बिजनेस है तो फिर कभी भी प्रॉफिट से रोड हो सकते हैं। अगर आप कोई सेफ बिजनेस कर रहे हो तो आपकी गुडविल की वैल्यू हाई होगी। इफ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर लेसर देन द नॉर्मल, द बिजनेस विल हैव हायर वैल्यू फॉर गुडविल। नेचर ऑफ बिजनेस, इफ द बिजनेस of a firm is of the nature where the products dealt in are in high demand although not short in supply, profit, आप किसी ऐसी चीज में डील करते हैं जिसकी बहुत डिमांड है, आप एलपीजी सिलेंडर्स बेचते हैं, आप स्टेशनरी आइटम्स बेचते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की तो बहुत डिमांड है, तो आपकी गुडविल हाई होगी। पास्ट परफॉर्मेंसेस, द फर्म्स अर्निंग हायर प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर, आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव ट्रेंड है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू हाई होगी। will have better goodwill as compared to firms earning lesser profits or incurring losses with similar amount of capital employed. Similar amount of capital employed मतलब similar investment, मैंने भी करी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, आपने भी करी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, मैं कमाता हूँ 1 करोड़ एनुअली, आप कमाते हो 20 लाख 50 लाख एनुअली, तो जो ज्यादा कमा रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। Other factors, after sale service, good customer relations, good labor relations, etc. तो ये सब क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट
हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। इससे कोई न्यूमेरिकल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट पता होना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है ये। कोई ऐसे ये कोई जनरल नॉलेज तो नहीं है इसमें से आप 2-3 पॉइंट अपने आप बोल सकते थे, बट उससे ज्यादा नहीं। तो ये जनरल नॉलेज नहीं है, तो कुछ चैप्टर की अपनी स्पेसिफिक नॉलेज वो ट्रांसमिट करना चाहेंगे, उसको डिटेल में लें, अंडरस्टैंड करके लें। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, बहुत बार बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चन आया ही आया है। ऐसा डायरेक्टली बड़ा रेयरली आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। नो, explain how can advantage of patents increase the value of goodwill, how can favorable location increase the value of goodwill, how can efficient management increase the value of goodwill, how can availability of supplies। तो ऐसे कोई से भी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक एक लाइन ही तो है, बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। हेडिंग याद होगी तो अपने आप बता पाओगे कि कैसे वो गुडविल को अफेक्ट कर सकता है। तो हमने दो चीजें सीखी यहाँ पे, एक व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें क्या सीखा, कब कब गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है, किस किस सिचुएशन में, और दूसरा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल।